हे गाइस, स्वागत है आपका एक हमारा नए लाइफ जर्नी स्टोरी में। बचपन में मेरा ननिहाल का सफ़र कैसा रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुमन है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं आपको अपनी डेली लाइफ जर्नी शेयर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से जो भी मेरे साथ हुआ है मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग कृपया सुन सकते हो और आप कुछ सीख सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जब जन्म हुआ 2005 में 28 अगस्त को हुआ। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, जैसा कि मम्मी मेरी बताई थी। तो इसीलिए उस दिन जो होता है 6 दिन के बाद नामकरण कृष्ण रखा गया, तो कहीं दीपक रखा गया, कहीं नंदलाल रखा गया। बट कहीं ना कहीं सब कुछ होते होते मेरा नाम लास्ट में आके सुमन पे रुक गया। लगभग 3-4 साल बाद बड़े बड़े बाल थे मेरे, इतना छोटा था मैं। तो उस टाइम मेरे बॉडी भी बहुत अच्छी थी, बट पता नहीं बड़ा होते होते थोड़ा पतला हो गया हूँ, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी फैमिली में जन्म लेते हो वो मैटर नहीं करता, आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। तो आई थिंक मेरा जो ननिहाल में मेरा जो ज़िंदगी बीता उसमें देखो, मेरे मामा के 4 लड़के हैं और मैं जो हूँ उन सबसे छोटा हूँ। तो मैं जब बचपन में 3-4 साल का था तो मैं थोड़ा क्यूट था। तो मेरे जो भैया थे, वो मेरे भैया वो मेरे को गोदी लेने के लिए इससे छीनते थे, वो उसे छीनते थे। तो इन सब में झगड़ा भी हो जाता था। बट तो फिर उस समय नानी थी, नाना थे, अब भी नाना थे, 2023 तक चले गए। बट उस समय नाना नानी मामा मामी सब कोई थे, तो मेरे को बहुत अच्छा से दुलार सब प्यार वगैरह मिलता रहा सब कुछ। तो कहीं ना कहीं मैं आपको अब बताने वाला हूँ, बिकॉज मैं नानी घर में ही क्यों रहा। मेरे जो अपने घर थे मैं वहाँ क्यों नहीं गया 3-4 साल स्टार्टिंग के। तो मैं बता रहा हूँ मेरे जो घर का कहानी मेरे को, जैसा कि मेरी माँ ने बताई कि मेरे घर में क्या है ना, मेरी जो दादी थी उनका कहने का मतलब ये था कि उस समय जैसे पढ़ाई लिखाई थी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्या होता था ना। आजकल जो जितने भी जनरेशन के लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं बट जॉब नहीं मिल रहा, उस समय क्या होता था, जो भी हट्टा कट्ठा लंबा चौड़ा था उनको जो है ना सरकार खुद जाती थी उनको घर से निकालने पकड़ने। तो जैसा कि मेरे नाना भी थे, लगभग 6 फीट के, पूरे लंबे एकदम गोरे चिट्टे थे, उनको भी आया था जॉब के लिए आर्मी में जाने का। बट नाना ने मना कर दिया, बिकॉज वो घर के एकलौता बेटे थे। तो मना कर दिए उनके, मेरे नाना के जो पापा थे वो जाने नहीं दिए, बोले मेरा बेटा एक ही है, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये सब हुआ। बाकी उस समय मेरे पापा भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो उनका भी पेपर हुआ, फिज़िकल वगैरह ये सब होने वाला था। तो मेरे घर में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो मेरे घर में कैसा हुआ होगा हादसा। तो हादसा ये था कि जैसा कि आपने सुना होगा कि आपके जो दादा हैं उनके जो पापा हैं उनके जो पापा, ऐसे ऐसे करके वहाँ से जो होता है ना बंटवारा होता है सबका। तो मेरे घर में कैसे बंटवारा हुआ, बिकॉज मेरे जो परदादा थे उनके पास 16 बीघा ज़मीन था, ठीक है। तो उनके पास 2 बेटे थे, एक मेरे दादा और एक मेरे दादा के भाई। तो उनको इक्वल इक्वल देना चाहिए था, 8-8 बीघा करके देना चाहिए था, है ना। बट ऐसा नहीं हुआ। मेरी जो दादी थी, सब उनके चक्कर में हुआ, बिकॉज मैं ब्लेम नहीं दूंगा अपनी दादी को, लेकिन उसने जो कि बस उतना अच्छे नहीं की जैसे दूसरे की दादी करती है। तो उनके कारण जो है ना, एक को मिला 6 बीघा मेरे दादा को, एक को मिला 10 बीघा। मेरी दादी ने क्या की, मतलब गुस्से में आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को भी बराबर का हिस्सा चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, आप लोग भी जानते ही होंगे कि आजकल जो जनरेशन है वो लोग सोचते हैं भाई बराबर का हक चाहिए, चाहे कुछ भी चीज़ में हो, ज़्यादा ले लूँगा लेकिन कम नहीं लूँगा, है ना। तो मेरी दादी का यही करने का मतलब था कि मेरे को बराबर का हिस्सा चाहिए, अगर नहीं तो मैं अपनी बेटे से तुम्हें मरवा दूंगी। तो हुआ क्या, मेरे जो बड़े पापा थे उनके उस दिन बिहार पुलिस जो होते हैं उनका वर्दी घर में आया हुआ था, सही है। उस समय तो ऐसा ही हुआ था, मेरे पापा भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे और उनका रिटर्न वगैरह हुआ, फिजिकल वगैरह बाकी था। तो मेरे बड़े पापा का वर्दी वगैरह आया हुआ था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ 2011 में, 3-4 साल बाद, मेरे घर में अब भी जो है ना इतना बड़ा बड़ा जूता जो होता है वो सब रखा हुआ था। मैं उस समय वो पहन के वो पूरा बारिश में इधर उधर घूमता था। तो फिर मेरा कहने का मतलब यह है कि सुबह हुआ, मेरी दादी बड़ा पापा को लेके गए और सीधा उनको गोली मरवा दी। मतलब मतलब मेरी दादी का जो सोच था ना अलग ही लेवल का था, है ना, अलग ही। तो इस सब के कारण जो है ना फिर बड़े पापा को जेल हो गया, इसी से सस्पेंड भी किया गया, उसमें वर्दी भी छीन गई। पापा का भी जो होना था सपना सब खत्म हो गया, पापा भी बाहर कमाने चले गए दिल्ली। तो मेरे बड़े पापा को जो हो गई जेल, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने अंकल को मार दिया। तो मेरे बड़े पापा को हो गया जेल। पापा के भी जो आर्मी की तैयारी हो रही थी सब छूट गई।
तो फिर क्या हुआ, मेरे पास मात्र 6 बीघा ज़मीन थी। तो दादी ने क्या किया उस समय, मैं जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दादी का जो था ना उस समय, मतलब एकदम पेड़ा रसूला ये सब खाने का आदत था, ना कि जोगने का। और वहीं हमारे जो दादा थे, उनके जो भाई थे गुतिया वगैरह, वो सब क्या करते थे, नॉर्मल खाना खाते थे, बट अपने बाल बच्चे के लिए वो जो होता है ना, कुछ अरज के जाना ऐसा कहते हैं हम लोग, तो वो करते थे। तो मेरा क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही ज़मीन बिकना हो गया शुरू। तो ये सब जो है ना कहानी जो मेरे घर में हुआ, इस सब को देख के मेरे नाना नानी ने क्या किया, मेरे को 3-4 साल अपने यहाँ ही रखे और मुझे पाल पोस के बड़े किए। ठीक है, तो इसी कारण मैं अपने घर नहीं गया। और उसके बाद मैं लगभग जब 5-6 साल का जब हो गया, तब फिर मैं अपने घर आया। तो गाइज़ अभी मैं यहीं तक करता हूँ अपना कहानी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके भी घर में ऐसे कुछ हो रहे हैं, कुछ ज़मीनी विवाद या फिर कुछ भी हो रहा है, तो आप बात करो अपनी फैमिली से, ना कि है ना हथियार उठा लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ मत करो। बिकॉज़ मैंने अपनी कहानी बताई, मेरे इस घर में जो हुआ उस वजह से मेरा घर का जो हालात था ना वो ख़राब हो गया। ठीक है, और मैं ऑलरेडी बताया कि मेरे पापा 6 भाई थे, तो आप समझ सकते हो 6 बीघा में 6 भाई, उसके बाद एक भाई जेल चला गया और एक की आर्मी की तैयारी छूट गई, सब कोई बाहर इधर उधर निकल गए। तो इस वजह से जो है ना घर का सब कुछ कंडीशन ख़राब हो गया। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इस सब चक्कर में पड़े हो कि भाई ज़मीनी विवाद है उसको मार देते हैं, ये सब करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला। आप लोग बैठ के बातें कर लो, और जहाँ तक बात होती है बराबर बराबर वो हिस्सा कर लो, बराबर बराबर, है ना। तो बाकी मेरी कहानी यहीं तक थी आज की। बाकी मैं आपको आगे कल बताऊंगा कि मेरी पढ़ाई कैसे शुरू हुई, कौन से स्कूल में मैंने फर्स्ट बार अपना एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू किया, बाकी उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो आई होप आप मेरी कहानी को रिलेट कर पा रहे होंगे। एज ए मिडिल क्लास लड़का मैं सब कुछ अपनी कहानी बता रहा हूँ, और बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैंने भी बहुत बड़ा सपना देखा है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना। और जो भी मैं सपना सोचा हूँ बस अपने माँ बाप को खुश रखने का। तो आई होप अगर आप लोग मदद करते हो तो हमारी जो है ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगी, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आगे की जर्नी मैं आपको कल बताऊँगा।